हमारे बहुत से किसान भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि हमें M45 फफूंदनाशक का अपनी फसलों पर प्रयोग करना चाहिए या एंट्राकॉल का, क्योंकि ये दोनों का कार्य एक ही जैसा है और दोनों को ही सभी प्रकार की फसलों में डाल सकते हैं तथा दोनों की कीमत में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट फफूंदनाशक रहेगा जो कि हम किसी भी तरह से प्रयोग में ले सकते हैं, चाहे स्प्रे में या टॉप ड्रेसिंग के रूप में या बीज शोधन के लिए, और इन दोनों फफूंदनाशक में क्या क्या समानताएं और दोनों में क्या क्या अंतर है तथा आपके लिए कौन सा फंगीसाइड बेस्ट रहेगा। मगर उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, M45 में टेक्निकल आता है मैन्कोजेब 75% WP और वहीं एंट्राकॉल में टेक्निकल आता है प्रोपिनेब 70% WP। और ये प्रोपिनेब बहुत ही एडवांस एंड हाई पावर वाला टेक्निकल है और दोनों ही टेक्निकल WP फॉर्मुलेशन में आते हैं, मतलब वेटेबल पाउडर जो कि पाउडर फॉर्म में आते हैं। और इसके अलावा ये दोनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टैक्ट एंड प्रिवेंटिव एक्शन वाले फंगीसाइड हैं, मतलब ये सभी प्रकार के फंगस को सीधे संपर्क में आने पर कंट्रोल करते हैं तथा सभी प्रकार के रोगों को आने नहीं देते हैं। और किसान भाइयों, प्रोपिनेब ये एक न्यू जनरेशन का टेक्निकल है जो कि M45 से ज़्यादा कारगर व तेजी से काम करता है और इसमें थोड़ा जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है जिससे ये पौधों को ताकतवर बनाकर उनको रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है व फफूंदीजनक रोगों को कंट्रोल भी करता है। इसलिए प्रोपिनेब मैंकोजेब से ज़्यादा कारगर साबित हुई है। मगर इसके अलावा अगर हमारी फसल बहुत ही ज़्यादा रोग युक्त या सड़ने युक्त या मरने के कगार पर हो तो हमें M45 का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रोपिनेब में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अधिक रोगयुक्त फसल पर डालने से फसल पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर रोग के लक्षण दिखाई दें तो उसी समय एंट्राकॉल फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये एक न्यू जनरेशन टेक्निकल है। और दोनों फंगीसाइड को आप सेब, अनार, मिर्च, अंगूर, आलू, टमाटर, धान, गेहूं, मटर आदि फसलों में स्क्रब, लीफ स्पॉट, फ्रूट स्पॉट, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाई बैक, डाउनी मिल्ड्यू, ब्राउन लीफ स्पॉट, नैरो लीफ स्पॉट आदि रोगों को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इन दोनों फफूंदनाशक को आप किसी भी सिस्टमिक फफूंदनाशक, कीटनाशक व टॉनिक के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं तथा दोनों का ही स्प्रे में सेम मात्रा है जो कि 400 ग्राम को 150 से 200 लीटर पानी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और एंट्राकॉल में जिंक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और जिंक के कारण एंट्राकॉल की स्प्रे करने से फसलें हरी भरी रहती हैं और बाद में उपज और गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार होता है। और M45 में जिंक व मैग्नीज माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिसके कारण फसलें हरी भरी रहती हैं व पौधे रोग मुक्त रहते हैं। इसके अलावा एंट्राकॉल फफूंदनाशक को स्प्रे के लिए ही रिकमेंड करते हैं और M45 फफूंदनाशक को आप स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं, नर्सरी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं तथा कंपनी ने रिकमेंड किया है कि सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मगर सीड ट्रीटमेंट के लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब से कीजिए, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि ये कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंगीसाइड है। बात करते हैं इन दोनों की कीमत के बारे में। तो एंट्राकॉल फफूंदनाशक का 1 kg का पैक आपको 600 के आसपास का मिल जाएगा और वहीं M45 फफूंदनाशक का 1 kg का पैक आपको 350 रुपये के आसपास का मिल जाएगा। मगर M45 की कीमत एंट्राकॉल से काफ़ी कम है और दोनों का कार्य लगभग सेम ही है तथा रिजल्ट टाइम भी 10 से 12 दिन का ही है। मगर किसान भाइयों, एंट्राकॉल को आप आलू की फसल पे लेट ब्लाइट के लिए प्रयोग करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि एंट्राकॉल कितना इफेक्टिव है M45 से। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रयोग करने के बाद कि एंट्राकॉल का ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट है या M45 का। मगर हमारे हिसाब से एंट्राकॉल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है M45 से। बाकी आप जो चाहें ज़रूरत के हिसाब से वो प्रयोग कर सकते हैं, दोनों बेस्ट हैं। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था एंट्राकॉल और M45 फफूंदनाशक के बारे में। धन्यवाद।